अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला मेरी आज की वीडियो देखने के लिए। आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ आलू और मूंगरे का सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। तो आप लोगों ने वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना है ताकि आप जान सके आलू और मूंगरे का मज़ेदार सालन हम कैसे बना सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। उससे मेरी हौसला अफजाई होगी और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लेकर आती रहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू और मूंगरे का सालन बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए है आधा किलो मूंगरे। इसके आगे और पीछे का हिस्सा ज़ाया करने के बाद मैंने इसे अच्छे से धो लिया है और ये आप देखें ये बिल्कुल फ्रेश हैं। तो ये पहले से छोटे हिस्सों में है, मैं इसे मज़ीद छोटा नहीं करूँगी। और आधा किलो ही मैंने ले लिए हैं आलू और इन्हें छीलकर इतने बड़े साइज़ में मैंने इसे काट लिया है और इसे पानी में भिगो दिया है ताकि ये काले ना हों। और एक बड़ी साइज़ की यहाँ मैंने ली है प्याज और इसे भी छीलकर इतना बारीक बारीक इसे काट लिया है। एक मीडियम साइज़ का लिया है टमाटर और इसे भी बारीक बारीक मैंने इस तरीके से काट लिया है। अब एक लूँगी कढ़ाई और इसमें डाल दिया है मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल और मीडियम फ्लेम पर इसे मैं गरम कर लूँगी। इसके बाद इसमें डाल दूँगी ये बारीक कटे हुए प्याज डालने के बाद उस टाइम तक पकाऊंगी जब तक कि ये नरम हो जाएं। मीडियम फ्लेम पर प्याज हमारे अभी लाइट गोल्डन होने लगे हैं। तो इस टाइम में इसमें डाल दूंगी बारीक कटे हुए टमाटर। साथ ही डाल दूंगी 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें चम्मच हिलाकर साथ ही डाल दूंगी 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। अब इसमें मैं डाल दूंगी ज़ीरा डाल दूंगी हाफ टी स्पून और साथ ही डाल दूंगी 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर। हाफ टेबल स्पून इसमें डाल दूंगी नमक डालने के बाद इन तमाम मसालों को मैं अच्छे से भून लूँगी। फ्लेम हमने इसकी रखी है मीडियम और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसमें फिर से चम्मच चलाऊंगी। चम्मच चलाने के बाद ढक्कन ढककर 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर मैं इसे पकाऊंगी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन खोलकर मसाले अब हमारे तैयार हो चुके हैं, तरी अलग हो चुकी है और प्याज और टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। इस टाइम में इसमें डाल दूंगी मूंगरे। तमाम मूंगरे कढ़ाई में डालने के बाद मसाले में इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मूंगरे अच्छे से मसाले में मिक्स करने के बाद इसमें डाल दूंगी आधा कप पानी डालकर फिर से मैं इसे मिक्स करूंगी। अब ढक्कन ढककर मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाऊंगी 6 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है और मूंगरे तकरीबन हमारे गल चुके हैं। तो इस टाइम में इसमें डाल दूंगी आलू। तमाम आलू पानी से निकाल कर मैं इस कढ़ाई में डाल दूंगी।
और इसमें चम्मच चलाकर फिर से मैं इसमें डाल दूंगी पानी, तकरीबन आधा कप। इस टाइम मैं इसमें डाल दूंगी आधा कप पानी। आधा कप पानी डालने के बाद फिर से मैं इसमें चम्मच चलाकर ढक्कन ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसे पकाऊंगी 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन खोलकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आलू अच्छे से गल चुके हैं और मोंगरे भी गल चुके हैं। तो पानी इसका बिल्कुल हो चुका है खुश्क। सालन हमारा हो चुका है तैयार और इस टाइम मैं इसका कर दूंगी चूल्हा बंद। और अब हम निकाल लेंगे किसी भी प्लेट में। तो आलू और मोंगरे का सालन हमारा हो चुका है तैयार, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। रमज़ान का महीना आ रहा है, आप इसे सहरी में बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार होता है सालन। तो आप लोग कमेंट्स के ज़रिए बताएं कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। उससे मेरी हौसला अफजाई होगी और इंशाल्लाह इस टाइप की अच्छी से अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तो अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह इस टाइप की अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। अगर आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट है तो मैं कोशिश करूँगी उसे पूरा करने की। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का अच्छे कमेंट्स करने का। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।